भुवनेश्वरी श्रवणशिवा प्रबाह्यं च आगच्छ भुवनेश्वरी श्रवणशिवा प्रबाह्यं आगच्छ भुवनेश्वरी तमसत्वरजो युक्ते आगच्छ वरदायिनी तमस्तत्त्वरजो युक्ते आगच्छ वरदायिनी तमस्तत्त्वरजो युक्ते आगच्छ वरदायिनी तमस्तत्त्वरजो युक्ते आगच्छ वरदायिनी मनोबुद्धिमहङ्कारं संसारे स्वं सरस्वती मनोबुद्धिमहङ्कारं स- अच्छा मनोबुद्धिमहङ्कारं संहरे त्वं सरस्वती। संसारस्त्वं सरस्वती ऐसा है संसारम है ना। हाँ, संसारस्त्वं संसारस्त्वं मनोबुद्धिमहङ्कारं संसारस्त्वं सरस्वती संसारत्वं। लिख लिया सबने? मनोबुद्धिमहङ्कारं संसारस्त्वं सरस्वती मनोबुद्धिमहङ्कारं संसारस्त्वं सरस्वती मनोबुद्धिमहङ्कारं संसारस्त्वं सरस्वती। अच्छा आगे के जो शब्द है थोड़ा आप प्रकाश डालिए अक्षय भाई। शब्द अभी अभी यहाँ पर जो है शब्दस्पर्शश्च रूपञ्च रसो गंधश्च पंचमः ऐसा यहाँ पे है। व्याकरण दृष्टया कौन से योग्य रहेगा यहाँ का जो है मौक्तिक वाला कि यहाँ जो है वो वाला शब्द। हाँ अब जी अब यहाँ पर है शब्द स्पर्शश्च रूपञ्च रसो गंधश्च पंचमः। हाँ जी बिल्कुल शब्द स्पर्श रूपञ्च रसो गंधश्च पंचमः। तो थोड़ा थोड़ा शब्द स्पर्शश्च वो ठीक रहेगा, सबकी प्रतिमा होगी। जी रूपञ्च रसो गंधश्च पंचमः। ये शब्द स्पर्शश्च रूपञ्च रसो गंधश्च पंचमः रूपञ्च स्पर्शश्च यहाँ पे आधा सही ना। हाँ हाँ श आधा और च पूर्ण पंचमः। पंचमः जी। आपको कौन सा ठीक है, योग्य लग रहा है? ये ज्यादा बैठेगा। अच्छा प्रथम वाले प्रथम सब है ना, शब्दः स्पर्शः हाँ रूपः नहीं होता, वो रूपम ही होता है जी हमेशा जी नित्य। जी तो रसः गंधः हाँ वो सबकी अगर और पंचमः ये सबकी अगर संधि जोड़ दे जी शब्द स्पर्शश्च ये हो अच्छा गया, और रूपम रहेगा हाँ रसो गंधश्च रसः गंधश्च। ठीक रहेगा बिल्कुल ठीक ठीक। तो सुधार कर लीजिए। शब्द स्पर्शश्च रूपञ्च रसो गंधश्च पंचमः। खबर पड़ी? आखा ऊपर अर्धरी टोपी लगी है वाली है, मैं उतारा उतारा करवा करता है नाश्ते उसके साथ। शब्द स्पर्शश्च रूपञ्च रसो गंधश्च पंचमः। जी जी बरोबर बरोबर पंचमः शब्द स्पर्शश्च रूपञ्च रसो गंधश्च पंचमः। लिख लिया सबका हो गया? कोई शंका है शब्द में तो
पूछ लो। उसके पहले की एक बार गुरु जी बोले मनोबुद्धिमान का हाँ वो मनो कहाँ गया, एक मिनट। उससे पहले बात जी जी, मनोबुद्धिरहंकार संसार। जी यही हाँ। बुद्धिमान अहंकार इसमें मनोबुद्धि अहंकार हाँ जी, अहंकार होगा। हाँ विसर्ग। हाँ उधर समझो नहीं। जी। मनोबुद्धिरहंकारः संसारस्त्वं सरस्वती। विसर्ग। ह के ऊपर अनुस्वार आएगा। बुद्धि अहंकार अनुस्वार ह के ऊपर। मनो 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 देखिए, मनोबुद्धि रहंकारः लिख लिया। हाँ, आगे है संसारस्त्वं सरस्वती। हाँ, संसारस्त्वं सरस्वती। उसके आगे की अभी जो अपने सुधार की है वो भी बोलता हूं। शब्द स्पर्शश्च रूपंच रसो गंधश्च पंचमः, इस तरह से पुनः बोलू पूरा, एक बार बोलता हूं। मनोबुद्धिरहंकारः संसारस्त्वं सरस्वती। शब्दस्पर्शश्च रूपञ्च रसो गन्धश्च पंचमः। करेक्शन पूरा कर लिए दोनों लाइन में। पहली लाइन में मनोबुद्धि ना। सरस्वती शब्दस्पर्शश्च रूपञ्च रसो गन्धश्च पंचमः। हर्षल, क्या तुम्हारी शंका थी हर्षल? शब्दम नहीं, शब्द स्पर्शश्च। स्पर्शंच है वहाँ पे स्पर्शश्च देवा देवानो अनुस्वार कर देवानो हाँ जी। हाँ, श्रमः निश्वास बाह्यंच आगच्छ भुवनेश्वरी। लिख लिया कि नहीं? बाह्यंच कर लिया सब। वहां से तीनों लाइन बोलता हूं। श्रमः निश्वास बाह्यंच आगच्छ भुवनेश्वरी। तमस्सत्वरजोपेते आगच्छ त्वरचारिणी। अच्छा, हाँ यहाँ पे पेते है, ठीक है। मनोबुद्धिरहंकारः संसारस्त्वं सरस्वती। शब्दस्पर्शश्च रूपञ्च रसो गंधश्च पंचमः। हो गया सब? अब बोलिए, दोनों श्लोक बोलिए। आगच्छ भुवनेश्वरी तमस्तत्वरजो युक्ते आगच्छ वरदायिनी। सरस्वती शब्दस्पर्शश्च रूपञ्च गन्धश्च पंचमः। ठीक है। आगच्छ गृह संक्षिप्य मोहपाश निबंधिनी। आगच्छ, अच्छा सॉरी, मैं इसमें से बोल रहा था, यहाँ पे अलग है। आगच्छ, एक मिनट। आगच्छ गृह संक्षिप्य मोहपाश निबंधिनी। आगच्छ आगच्छ गृह संक्षिप्य मोहपाश निबंधिनी। अच्छा सही है, जो यहाँ पे है गृह्ण है। अच्छा अच्छा, नहीं मेरे गृह है, गृह संक्षिप्य, गृह्ण संक्षिप्य कौन सा योग्य रहेगा? गृह्ण योग्य रहेगा कि गृह योग्य रहेगा अक्षय भाई?
नहीं बैठेगा ना, गृह्ण ठीक है। गृह्ण ठीक है। फिर अगर मतलब गृह्ण मतलब आप लीजिए, हमारे से ग्रहण करिए। आगच्छ गृह्ण संक्षिप्य, हाँ, गृह्ण, जी यही ठीक है, क्योंकि गृह नहीं होगा, क्योंकि वो ये तो प्रासाद की बात चल रही है, तो गृह। निद्रा की बात है। जी जी जी, मतलब प्रासाद हाँ निद्रा की, बैठे हाँ। तो गृह का नहीं संबंध आएगा, तो वही योग्य रहेगा। मैं यहाँ पे भी सुधार कर लूँ थोड़ा। आगच्छ गृह्ण, मोह पाश निबंधिनी है कि निबंधनी निबंधिनी है। है ना। जी जी निबंधनी इसमें देखो दीप और एक दो मात्रा आई थी। जी। दीप अच्छा, यहाँ पर हाँ निबंधनी है। दीप आई आता मोह पाश निबंधनी हम्म, निबंधिनी कर लिया सब। अ, ये संबोधन स्वरूप है, तो नी अंतिम में जो है वो रस्व ठीक रहेगी शायद। हाँ हाँ हाँ। सबका हो गया, मैं एक बार बोल देता हूँ। आगच्छ गृह्ण संक्षिप्य मोह पाश निबंधिनी। अच्छा, संक्षिप्त है, संक्षिप्य मेरे पास भी, यहाँ पे भी संक्षिप्य है, वहां पे भी संक्षिप्य है, इस कॉपी में संक्षिप्त, वहां पर त हो गया क्या, संक्षिप्त हो गया, संक्षिप्त योग्य लग रहा है अक्षय भाई, है संक्षिप्त नहीं, संक्षिप्य करिए, प आधा और य पूर्ण, प आधा य को जोड़ा हुआ, य पूर्ण, संक्षिप्य, क्षी में विलांटी ह्रस्व, इसको देखो। संक्षिप्य, आएगा ना। आगच्छ गृह्ण संक्षिप्य मोहपाशनिबन्धिनी आगच्छ गृह्ण संक्षिप्य मोहपाशनिबन्धिनी आगच्छ गृह्ण संक्षिप्य मोहपाशनिबन्धिनी ओम बोलो एक बार। आगच्छ गृह्ण संक्षिप्य मोहपाशनिबन्धिनी। हाँ ठीक तो बोल रहे हो, फिर विचार करते करते क्यों बोल रहे थे। हाँ ठीक है ना, कोई शंका तो नहीं है उसमें। भवभ्योत्पत्ति हेतुस्त्वं यावदा भूत संप्लवम्। अच्छा, भव भवभ्यो, भवस्यो है, एक मिनट, मेरे पाठ में तो भवभ्यो है शायद। जी, भवभ्यो, यहाँ पर भवद्भ्यो, भवद्भ्यो ठीक है, भवद्भ्योत्पत्ति हेतुस्त्वं, जी जी, द थोड़ा स्पष्ट हो गया। हाँ, भवद्भ्यो, इस तरह से शब्द लिख लीजिए। भवद्भ्यो जी, भवद्भ्यो भवभ्योत्पत्ति, तद्वित्त, प पूर्ण, और फिर अंतिम में तद्वित्त और उसको विलांटी पहली।
कहाँ पर? पत्ति भवद्भ्योत्पत्ति, बराबर इस तरह से शब्द है वो। भवद्भ्योत्पत्ति हेतुस्त्वं यावदा भूत संप्लवन। म है, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे न है, ठीक है, म बोलिए, संप्लवम, ठीक है, हाँ, यावदा भूत संप्लवम, ठीक, 16 संख्या होगी तो अच्छा करेंगे। जी जी जी। तो मतलब थोड़ा हाँ अधिक थोड़ा प्रयास करेंगे इस पे, पूर्ण पूर्ण हम थोड़ा प्रयास करेंगे इसको, दोपहर के सत्र में भी थोड़ा एक बार। जो बच्चों के लिए हाँ भविष्य में हाँ हाँ ज्यादा हाँ, संख्या होगी। जी 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 जी। लिख लिया सबने? आपने संख्या की इसलिए आप अशुद्धि उसमें है तो भी पहचानना हाँ, भवद्भ्योऽत्पत्तिहेतुस्त्वं यावदा भूतसम्प्लवम्। भवद्भ्योत्पत्तिहेतुस्त्वं यावदा भूतसम्प्लवम् भवद्भ्योत्पत्तिहेतुस्त्वं यावदा भूतसम्प्लवम् भवद्भ्योत्पत्तिहेतुस्त्वं यावदा भूतसम्प्लवम् भुवः कल्पान्तसन्ध्यायां वससे यत्त्वं चराचरे। भुवत्कल्पान्तसंध्यायां वससे त्वं चराचरे भुवत्कल्पान्तसंध्यायां वससे त्वं चराचरे भुवत्कल्पान्तसंध्यायां वससे त्वं चराचरे भोगिशय्या प्रसुप्तस्य वासुदेवस्य शासने। भोगिशय्याप्रसुप्तस्य वासुदेवस्य शासने भोगिशय्याप्रसुप्तस्य वासुदेवस्य शासने भोगिशय्याप्रसुप्तस्य वासुदेवस्य शासने। अच्छा अक्षय भाई, आगे का जो श्लोक है वो पूर्वार्ध उत्तरार्ध जो भी है, त्वं प्रतिष्ठासि वै देवी मुनि योनि समुत्थिते, ऐसा मेरे योगी ही योग्य है ऐसा लगता है ना? मुनि योगी समुत्थिते, यहाँ पे मौक्तिक में सही है, यहाँ पे ये ग करना होगा, योनि हो गया वो, क्योंकि अर्थ बदल जाएगा। जी हाँ, नहीं हो मुनि योगी। त्वं प्रतिष्ठासि वै देवि मुनियोगि समुत्थिते। त्वं प्रतिष्ठासि वै देवि मुनियोगि समुत्थिते त्वं प्रतिष्ठासि वै देवि मुनियोगि समुत्थिते त्वं प्रतिष्ठासि वै देवि मुनियोगि समुत्थिते। अच्छा ओम में यह जो श्लोक अभी हम बोल रहे हैं, अभी जो बोला, तो श्लोक का आरंभ है 8वें श्लोक का, सही है? सात सात हो गए ना कंप्लीट, आठवां का आरंभ है, बरोबर है ना? 7 के आगे लिखा है तो मतलब 8वें का आरंभ है। तो अभी यह श्लोक में दीर्घ अक्षर कौन कौन से हैं वह तुम हमको बताओगे। केवल दीर्घ अक्षर इस पूर्वार्ध में कौन कौन से हैं बताइए। जी जी, अच्छा, उसके अतिरिक्त 2 रह गए, और 2 3 रह गए। हाँ, और हाँ, अंतिम वाला ते, हाँ हाँ, और एक रह गया। हाँ, और एक रहेगा। अच्छा और एक रह गया।
और समुत्थिते। कौन सा है? मूल जो अभी अभी गुरुजी ने पढ़ा है ना, आगे हम आम नीम वाला, रस्वाक्षर कितने होते हैं? वर्ण, हाँ रस्वाक्षर, हाँ वम दीर्घ। रस्व कौन से हैं? अ, ई, उ, ऋ, ऋ, पाँच। इसके अतिरिक्त सब दीर्घ। अम है ना, अम स्वम है ना उसमें, वो दीर्घ है। तो मतलब ये पूछने का कारण ये था, पूछने का कारण ये था कि मतलब अभी अक्षय भाई जानते हैं, करण भाई जानते हैं, लेकिन आप लोगों को भी जानना जरूरी है कि भाई किसी भी श्लोक में केवल वेदाक्षर नहीं, पुराणोक्त श्लोक भी हम जब बोलते हैं तो वो शुद्ध तरीके से बोलना चाहिए। तो उसमें कौन से अक्षर ह्रस्व है, कौन से अक्षर दीर्घ है, किस तरह से उनके उच्चारण होंगे, ये सब अपने जो शिक्षा के अनुसार जो नियमावली है, तो उसी के आधार पे हमें उनके उच्चारण करने हैं। त्वं प्रतिष्ठासि वै देवि मुनि योगी समुत्थिते। इस तरह से जो जो दीर्घ है उनको थोड़ा जोर दीजिए तो अपने भी ध्यान में आएगा, उच्चारण भी शुद्ध होगा। ये कहने का तात्पर्य, ऐसे ऐसे बीच में थोड़ा ध्यान आया इसलिए पूछा तुमको। ठीक है, बोलो। त्वं प्रतिष्ठासि वै देवि मुनि योगी समुत्थिते। त्वं प्रतिष्ठासि वै देवि मुनि योगी समुत्थिते। इसमें से थोड़ा एक और उदाहरण विषयांतर करके बोल रहा हूं। हम मंगलाचरण बोलते हैं, मंगलाचरण, तो मंगलाचरण के सब श्लोक तुमसे सुनना चाहूंगा। पढ़े तो है, पुण्यवचन हुआ है ना, पुण्यवचन हुआ है, गणपति पूजन हुआ है, तो मंगलाचरण तो उसके पहले आएगा। सुमुखश्चैकदन्तश्च। हाँ, ये बताइए तो। बोलो, सुमुखश्चैक पूरा बोलो। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः भूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः परेच्छृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नः तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्तुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते सर्वदा सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् हृदयस्थो, ठीक है। येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनोहरिः तदेव वो थोड़ा भेद है। हाँ, तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैव बलं तदेव लक्ष्मीपते देवीयुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवर्ष्यामो यस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम सर्वेष्वारब्धकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवाविशन्तु नः ब्रह्मेशां जनार्दनाः विनायकं गुरुं बालं ब्रह्म विष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। ठीक है। इसमें कुछ कुछ निश्चित रूप से अब ये दोनों भी जानकार बैठे हैं, उनके भी ध्यान में आया है। बहुत सी मतलब मंगलाचरण आप शुद्ध बोल दिए तो आप कर्मकांड अच्छा करेंगे, ऐसे विश्वास हो जाता है सुनने वालों को, जो विद्वान होते हैं उनको। ध्यान में तो ये चीज पुस्तक में नहीं मिलेगी, ये जो पुस्तक है वो 25 साल के बाद ध्यान में आती है। मतलब आप मंगलाचरण शुद्ध बोल दिए,
तो सामने वाले को विश्वास हो जाता है कि अरे ये अच्छा पढ़ा है और कर्म अच्छा कराएगा, ये ध्यान में आ जाता है। जैसे सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तिते शावमंगलम, कार्येषु 3 शब्दों में 2 दीर्घ है, 1 ह्रस्व है, तो उसकी उच्चारण की शैली उसी प्रकार से आप सामने को स्पष्ट कर दीजिए। सर्वदा सर्वकार्येषु शु लंब छोटा है, तो उसको भी क्यों बढ़ाए? बोलते समय यदि आप कार्येषु, दीर्घ हो गया, गलत हो गया। कार्येषु नास्ति तेषां, ना आगे का दीर्घ है, तो ना दीर्घ बोलिए। शु जो है बीच में 4 अक्षर में, शु एक ही अक्षर ऐसा है, वो ह्रस्व है, तो इसलिए उसको ह्रस्व का आप सामने वाले को स्पष्ट कर दीजिए कि मैं ह्रस्व बोला हूं, कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं ह्रस्व बोला हूं। जैसे सर्वेष्वारब्ध कार्येषु नास्ति तेषाममंगलम येषां हृदिस्थो भगवान, अभी वो थोड़ा भेद है उसमें। हृदिस्थो भगवान मंगलायतनो हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते घ्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः एषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यहाँ पर ह्रस्व है, एक जगह पर दीर्घ आता है, जनार्दना, जनार्दनाः, जनार्दनः, ये भेद थोड़ा ध्यान में रखो। इस प्रकार से यदि बोलते हो तो सामने वाला कोई भी विद्वान बैठा हो उसको पूर्ण विश्वास हो जाता है। दो, कौन से 2 विश्वास हो जाते हैं? एक तो पहला, तुम कार्य अच्छा कराओगे, और दूसरा, तुम अच्छे गुरु के पास पढ़े हो, दोनों विश्वास हो जाता है। तो इसलिए अपने गुरु का भी नाम हमको रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है विद्यार्थी के रूप में। तो इसलिए ये भी बात ध्यान में रखो, और सामने वाले, तुम यदि शुद्ध बोलते हो तो वो भी विश्वास हो जाता है उसको, सामने वाला जो विद्वान बैठा है, कि भाई तुम अच्छा कर्म कराओगे, शुद्ध कर्म कराओगे, यह विश्वास अपने आप हो जाता है, तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं। फिर वो बाद में पूछेंगे जब, अरे भाई कहाँ पे अध्ययन हुआ, कौन गुरु जी के पास, ये बाद में पूछेंगे, एक आत्मीयता के तौर पे, क्योंकि उनको संतुष्टि हो गई इसलिए पूछेंगे। ऐसे नहीं, अरे किस गुरु जी के पास अध्ययन हुआ है, इस तरह से नहीं पूछेंगे, सौम्य भाषा में बोलेंगे, मतलब उनका भाव आपके गुरुजी के प्रति भी एक भाव हो जाता है कि भाई अरे गुरुजी इनके अच्छे हैं, इस उस दृष्टि से पूछते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती है, ये तुमको पुस्तक में नहीं मिलेगी, तो ये ध्यान में रखना। इसलिए मैंने तुमको पूरा मंगलाचरण बोलने, और उसको मंगलाचरण बोला जाता है, ये भी ध्यान में रखो। ठीक है, चलो आगे। कौन सा श्लोक चल रहा था जी? पितृदेव मनुष्याणां स यक्षोरगरक्षसाम् पितृदेव मनुष्याणां सयक्षोरगरक्षसाम् पितृदेव मनुष्याणां सयक्षोरगरक्षसाम्। જગ્યા છે ને એ નથી જગ્યા, હા ને, રક્ષસામ આખો શબ્દ છે, ખાલી સુધારી દીધું. पितृदेव मनुष्याणां सयक्षोरगरक्षसाम्। ये अक्षय भाई ने बहुत अच्छी बात कही अभी, क्योंकि क्या होता है कि हमको, हाँ भाई, सयक्षो रग, हाँ, यह रग र यहाँ पर आ गए, तो फिर आगे है क्षसाम, तो ये अलग है, ऐसा भाव उत्पन्न होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ऐसा यदि बोलोगे तो, क्योंकि ये बातें समझने की है आपको कि भाई कहाँ पे कौन सा समास से कार्य शब्द पूर्ण होगा, कहाँ पर शब्द टूटा है, कहाँ पर जोड़ा है, ये आपको ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जो भी श्लोक बोल रहे हैं, जो भी वेद मंत्र बोल रहे हैं, या जो भी हम सूत्र का मंत्र बोल रहे हैं, तो हम कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे सलग बोलना है, इसी प्रकार से संकल्प में भी नियम है।
तो हालांकि स्थिति ऐसी होती है कि जो संकल्प हम जिस तरह से बोलना है उस तरह से सामने वाला नहीं बोल पाएगा यजमान, इसलिए हम तोड़ तोड़ के बोलते हैं, वो अशुद्ध हो जाता है शास्त्र दृष्टि से। लेकिन फिर जैसे आप कहाँ पे तोड़े हैं, आयुरारोग्य, तो इस तरह से आप बोल रहे हैं, तो फिर तोड़ के बोलोगे तो क्या कहोगे, आयुहु आरोग्य। तो कुछ कुछ अपने विद्वान बोलते हैं आयुरा आरोग्य, ऐसा भी बोलने वाले हैं अक्षय भाई, आप भी सुने होंगे। तो मतलब क्या बोल रहे हो ये तुमको ही समझ नहीं आ रहा है, तो क्या तुम करोगे और क्या पढ़ाओगे और क्या सीखोगे, ये सब बातें आती है। तो इसलिए हम कहाँ पे तोड़ना है, संस्कृत भाषा इतनी मधुर है, देववाणी है, तो आप थोड़ा सोच के, भले आपने उसका अलग से अध्ययन नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा यदि आप, क्योंकि बुद्धि जो है ब्राह्मण देह में निश्चित रूप से बुद्धि है, तो इसलिए बुद्धि का उपयोग आप करिए, आपको समझ में आएगा निश्चित रूप से, मतलब थोड़ा थोड़ा तो समझ में आएगा, निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि आप ब्राह्म देह है, उपनीत है, वेद का मंत्रों के आप अधिकारी है, वेद का पाठ किए हैं, पुराण में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वेद वेद का पाठ जो कर रहे हैं उनको पुराण में दिक्कत ही नहीं आती है। हाँ, कब आएगी भाषा के बारे में, तो भाषा भी थोड़ा थोड़ा समझ के आप वो श्लोक बोलेंगे ना, तो उसका मतितार्थ कम से कम आपके ध्यान में आना चाहिए। संकल्प आप बोल रहे हैं, तो कहाँ तोड़ना है, ये मति आपके मति से आप उसका अनुमान लगा के तोड़िए, और फिर तोड़ने के बाद में ये शब्द क्या बनेगा, वो आगे वाला शब्द क्या बनेगा, ये आपको सोचना चाहिए। घर पे सोचना, माइक पे उधर प्रयोग कराते वक्त नहीं, वो प्रैक्टिस घर पे होती है, उधर प्रैक्टिस नहीं करनी। ये सीखने की बातें जो है ये अपने लिए है, ये प्रयोग की बातें नहीं है, लेकिन प्रयोग में उस तरह से बोलिए, जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, जब सीखोगे, तब की बात है। तो अच्छी बात अक्षय भाई ने बताई। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपको पुस्तक में निश्चित रूप से नहीं मिलेगी, तो ये निश्चित रूप से अनुकरणीय है आपके लिए, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे है पितृदेव। देवमनुष्याणां सजक्षुरगराक्षसां पशु पक्षी मृगाणां च योगमाया विवर्धिनी। पशुपक्षिमृगाणां च योगमाया विवर्धिनी पशुपक्षिमृगाणां च योगमाया विवर्धिनी पशुपक्षिमृगाणां च योगमाया विवर्धिनी। ठीक है ना, हाँ। वससे सर्वसत्त्वेषु मातेव हितकारिणी। वासवे सर्वसत्त्वेषु मातेव हितकारिणी वसते सर्वसत्त्वेषु मातेव हितकारिणी वसते सर्वसत्त्वेषु मातेव हितकारिणी। एहि सावित्रिमूर्तिस्त्वं चक्षुर्भ्यां स्थानगोचरे। देवि सावित्रिमूर्तिस्त्वं चक्षुर्भ्यां स्थानगोचरे देवि सावित्रिमूर्तिस्त्वं चक्षुर्भ्यां स्थानगोचरे। चक्षुर्भ्याम शब्द नहीं होता, चक्षुभ्याम होता है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मेरे पाठ में भी चक्षुर्भ्याम वही है, वही है शायद, देख लेंगे। योगमाया वसुसे सर्वसत्तेषु मातेव हितकारिणी सावित्रीमूर्तित्वम्। अच्छा, मूर्तिस्त्वम नहीं है मेरे पास, ये इसमें मूर्तित्वम है। ठीक है, एहि सावित्री मूर्तित्वम चक्षुर्भ्याम स्थान गोचरे। चक्षुर्भ्याम ही है ना? जी 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 जी, चक्षुर्भ्याम स्थान गोचरे। तो ठीक ठीक है कि कुछ है तो अपन करेंगे, मतलब कर लेंगे उसमें। चक्षुभ्याम उसका वचन बनता है। चक्षुभ्याम, जी जी जी, चक्षुभ्याम, चक्षुभ्याम नासाभ्याम, चक्षुभ्याम नासाभ्याम अनुकीभ्याम, ये अपने इसमें भी आता है। चक्षुभ्याम जी सही है। गोमुख प्रसव में आता है ये विषय, हाँ, चक्षुभ्याम। वो न्यास जी 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 जी, बालक के उस
चक्षुभ्याम ये रेख है ना, रेख निकाली चक्षुभ्याम सही है, चक्षुभ्याम। કાઢી નાખવાનું છે, ઉપર રાખવાનું છે. और अफार को ही बड़ा बिंदु बना दो तो मतलब बहुत खोड़ खाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है। एहि सावित्री मूर्तिस्त्वं चक्षुभ्यां स्थानगोचरे। एहि सावित्रीमूर्तिस्त्वं चक्षुभ्यां स्थानगोचरे। एहि सावित्रीमूर्तिस्त्वं चक्षुभ्यां स्थानगोचरे। विशनासापुटे देवि कण्ठे चोत्कण्ठिता विश। विषनासापुटे देवि कण्ठे चोत्कण्ठिता विश। विषनासापुटे देवि कण्ठे चोत्कण्ठिता विश। विषनासापुटे देवि कण्ठे चोत्कण्ठिता विश। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। ये जो चक्षुभ्याम स्थान गोचरे, यहाँ तक का जो है ये प्रार्थना है, यहाँ तक प्रार्थना है निद्रा देवी की। और आगे विषनासा पुटे देवी कंठे चोत कंठिता विष प्रतिमा वयमाम सर्वम मातृवत देवी सुंदरी, यह श्लोक आता है और अर्घ्य प्रदान होता है। तो थोड़ा वो भेद है, क्योंकि विषनासा पुटे देवी कंठे चोत कंठिता विष, यहाँ पर एक श्लोक पूर्ण हो गया पुस्तक में, लेकिन आगे दूसरा प्रतिमा से आगे श्लोक अंतिम वाला श्लोक है, अंतिम में इदम अर्घ्यम लिखा है। हाँ, तो लेकिन किंतु श्लोक जो है आपको यहाँ से बोलना है, विषनासा पुटे देवी कंठे चोत कंठिता विष प्रतिमा वयमाम सर्वम मातृवत देवी सुंदरी, यह अर्घ्य का श्लोक है। और 3 इसमें ये है. जी 3 में है। हाँ, ऊपर का एक उत्तरार्ध है, जोड़ गया है जी। और यह अर्घ्य का श्लोक बोल के फिर यजमान से यह अंतिम वाला जो चरण है, इदम अर्घ्यम मया देवम मातृवत देवी सुंदरी, यह उनसे बुलवाकर फिर अर्घ्य प्रदान करिए। तो यहाँ पर ये जो आप मूर्तित्वम चक्षुभ्याम स्थान गोचरे, इसके आगे थोड़ा लिख लीजिए इति प्रार्थयेत, मतलब ये प्रार्थना यहाँ तक पूर्ण हो गई। फिर बाद में विषनासा पुटे देवी कंठे चोत कंठिता विष प्रतिमा वयमाम सर्वम मातृवत देवी सुंदरी, यह श्लोक अर्घ्य का है। यह 2 लाइन अर्घ्य की है। कहां से? विषनासा पुटे देवी कंठे चोत कंठिता विष प्रतिमा वयमाम सर्वम मातृवत देवी सुंदरी, यह अर्घ्य का श्लोक है। और फिर वह अर्घ्य आगे के शब्दों से प्रदान होगा, इदम अर्घ्यम मया दत्तम पूजेयम प्रतिगृह्यताम, यह यजमान से बुलवा के वह अर्घ्य समर्पित करे थाली में। ठीक है। हाँ, तो अभी कहाँ तक आए हैं हम? अच्छा, हाँ, तो आगे बाकी है ना, प्रतिमा वयमाम सर्वम मातृवत देवी सुंदरी। अच्छा, यहाँ पर अक्षय भाई प्रतिभा है। अच्छा, प्रतिभावय, हाँ, प्रतिभावय माम, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैं वो सुधार कर लूंगा निश्चित रूप से। यहाँ पर माँ हो गया, प्रतिभावय, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रतिभावय माम सर्वं मातृवत देवी सुंदरी।
प्रतिभावयमां सर्वं मातृवत्देवि सुन्दरी प्रतिभावयमां सर्वं मातृवत्देवि सुन्दरी इदमर्घं मया दत्तं पूजेयं प्रतिगृह्यताम् इदमर्घं मया दत्तं पूजेयं प्रतिगृह्यताम् इदमर्घं मया दत्तं पूजेयं प्रतिगृह्यताम् इदमर्घं मया दत्तं पूजेयं प्रतिगृह्यताम्। यहाँ पर मैं पुस्तक में जो है यह 11 श्लोक इस तरह से दिए हैं, ठीक है। तो लेकिन ये थोड़ी सोचने की और समझने की, अनुमान की बात होती है कि भाई ये विषनासा पुटे देवी कंठे चोत्कंठिता विष प्रतिभा वयमाम सर्वम मातृवत देवी सुंदरी, यह उत्तरार्ध और पूर्वार्ध मिला के एक श्लोक हो गया जो अर्घ्य का श्लोक है। तो इसलिए उसके पहले इति प्रार्थयत हमने लिख लिया और उसके बाद में यह श्लोक, चाहो पूरा श्लोक यजमान से बुलवा लो या आप स्वयं बोल लीजिए, लेकिन अंतिम के जो चरण है इदम अर्घ्यम से, वह यजमान से बुलवा ले और वह अर्घ्य का पात्र उस समय उसके हाथ में भी रहना जरूरी है। ये भी सोचने वाली बातें हैं, क्योंकि वहां पर निर्देश कुछ स्पष्टता नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रार्थना है, शुरुआत में क्या कहा है, निद्रा प्रार्थना ऐसा कहा है, लेकिन ये अंतिम में अर्घ्य आता है। ये किसी भी ग्रंथ में आपको स्पष्टता इसके बारे में नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने थोड़ा उस पर थोड़ा प्रकाश डालने का मेरे अल्पमति से प्रयास किया हुआ हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्रार्थना और अर्घ्य इत्यादि सब संपन्न हो गया, 11 श्लोक पूर्ण हो गए। अभी हम यहाँ पर रुकेंगे, आज थोड़ा समय, शुरुआत भी शायद हमारी देर से हुई थी और बीच में थोड़ा चर्चा भी ज्यादा हो गई तो इसलिए थोड़ी समय ज्यादा हो गया।